माय नेम इज़ उर्वा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सेप्शंस ऑफ प्रेसिडेंट में डिसीजंस पर इंक्वायरियम और डिसीजन सब साइलेंशियो के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट होता क्या है। वैसे तो मैंने प्रेसिडेंट के ऊपर जो है वो एक सेपरेट जो है वो वीडियो एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर सुनना है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती हूँ। उसमें मैंने प्रेसिडेंट को डिफ़ाइन किया है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एमिनेंट जूरिस्ट और उसकी टाइप्स मैंने बताई हुई है, यानी कि कम्प्रीहेंसिव एंड डिटेल के अंदर वो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे देती हूँ, आप जाके उसको सुन सकती हो। तो यहाँ पर जो है वो एक्सेप्शन ऑफ प्रेसिडेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि पर इंक्वायरियम क्या होता है। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि प्रेसिडेंट है क्या। प्रेसिडेंट जो होता है एक जुडिशियल डिसीजन होता है, यानी कि जो अदालत फैसला देती है वही फैसला बाद में कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो हम इसको बोलते हैं कि ये एक जुडिशियल प्रेसिडेंट है। सो अदालत के फैसले जो कानून बन जाते हैं तो हम इनको बोलते हैं कि ये जुडिशियल प्रेसिडेंट है और वो एक सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है। यानी कि बाज़ औक़ात अगर आपको इन फ्यूचर उस तरह का कोई भी मामला दरपेश आता है तो आप उस अदालती फैसले के तहत जो है वो इस मैटर को डील कर सकते हो। अब यहाँ पर एक्सेप्शंस ऑफ प्रेसिडेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि पर इंक्वायरियम होता क्या है। पर इंक्वायरियम जो है ये एक डॉक्ट्राइन है, एक लैटिन लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है थ्रू लैक ऑफ केयर, मतलब कि केयरलेसनेस को बोलते हैं, लापरवाही को बोलते हैं। अब लापरवाही से मुराद ये कि यहाँ पर कोर्ट की जो है वो लापरवाही, मतलब कोर्ट के पास एक इस तरह का केस आया जिसमें वो लापरवाही करती है। तो इसको हम देखते हैं, इसको डेफिनेशन को यहाँ से पढ़ते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ द पर इंक्वायरियम रेफर्स टू अ जजमेंट ऑफ अ कोर्ट विच हैज़ बीन डिसाइडेड विदाउट द रेफरेंस टू आर इन इग्नोरेंस ऑफ अ स्टैचू आर एन अर्लियर judgment precedent which would have been relevant and therefore affected the result of the case। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जब एक कोर्ट कोई फैसला सुना रही है और उस पर कोई रेलिवेंट स्टैचू है या कोई कानून है, रेलिवेंट जजमेंट थी, उसको रेफ़र नहीं किया गया। मतलब कोर्ट के पास एक केस आया और जब वो उस केस को एंटरटेन कर रही थी तो उस केस के रिलेटेड जो है वो कोर्ट के पास प्रेसिडेंट, रेलिवेंट प्रेसिडेंट मौजूद था, लेकिन कोर्ट ने उसको रेफ़र नहीं किया, उसको अप्लाई नहीं किया गया उस केस के ऊपर। तो इस तरह की जो जजमेंट होती है, दिस जजमेंट इज़ द पर इंक्वायरियम। और ये जो जजमेंट होती है ये लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। आप सिंपली ये कह सकती हो कि a judgment given without the reference to a relevant statute or judicial decision is known as the per inquirium। ऑन द अदर साइड हम देख लेते हैं कि डिसीजन सब साइलेंशियो क्या होता है। तो ये जो डिसीजन सब साइलेंशियो है, ये सब साइलेंशियो वर्ड नाम से ही जाहिर है, यानी कि ये एक लैटिन लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है अंडर आर इन साइलेंस, यानी कि खामोश रहना। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं यहाँ से। अ जजमेंट इज सेड टू बी गिवन सब साइलेंशियो व्हेन अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड इन द जजमेंट इज नेदर परसीव्ड बाय द कोर्ट नॉर प्रेजेंट टू इट्स माइंड। अब डिसीजन सब साइलेंशियो में क्या है कि ऐसी जजमेंट जिसमें किसी पॉइंट ऑफ लॉ को इग्नोर कर दिया गया, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक केस जो है वो कोर्ट के सामने आया, उस केस के अंदर 2-3 जो थे वो लीगल पॉइंट्स थे और कोर्ट ने उसके ऊपर जो है एक पॉइंट के ऊपर जो है अपना फैसला सुना दिया, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो अपना फैसला सुना दिया और बाकी जो पॉइंट ऑफ लॉ थे कोर्ट ने उसको इग्नोर कर दिया और उन पर फैसला नहीं सुनाया। तो दिस इज़ कॉल्ड अ डिसीजन सब साइलेंशियो, मतलब कि जिसमें किसी एक पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर बात की गई हो और बाकी जो उस केस के अंदर पॉइंट ऑफ लॉ थे उनको इग्नोर कर दिया गया हो, उसको कहते हैं डिसीजन सब साइलेंशियो। अब इसमें जो सालमंड है उसका पर्सपेक्टिव हम देख लेते हैं सालमंड का। तो सालमंड ऑन जूरिस्प्रूडेंस सेज दैट अ डिसीजन इज नॉट बाइंडिंग इफ इट वाज डिसाइडेड विदाउट द आर्गुमेंट विदाउट द रेफरेंस टू द क्रूशियल वर्ड्स ऑफ द रूल। सालमंड का जो है वो जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से वो ये कह रहा है कि ये जो डिसीजन सब साइलेंशियो है, इस तरह का जो भी डिसीजन होगा, जो भी जजमेंट होगी कोर्ट की, वो बाइंडिंग नहीं होगी लोअर कोर्ट्स के ऊपर। मतलब ऐसा कोई भी डिसीजन जो कि विदाउट आर्गूमेंट, जिसमें कोई दलाइल पेश नहीं किए गए, जिसमें कोई भी क्रूशियल वर्ड्स, कोई भी रेफरेंस नहीं दिया गया, तो इस तरह की जो जजमेंट होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी लोअर कोर्ट्स के ऊपर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।